सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों पहले हमने आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज शुरू की थी। इस सीरीज के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो ये इस सीरीज का सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या होता है वेरिएबल और इसे प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरिएबल इस टॉपिक के पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेन फंक्शन होते हैं, एक वॉइड सेटअप और दूसरा वॉइड लूप। आर्डिनो पहले वॉइड सेटअप के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो वॉइड लूप में एग्जांपल के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ऐसा करके सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। अब आते हैं वेरिएबल टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, वेरिएबल एक इम्पॉर्टेंट थिंग है आर्डिनो प्रोग्राम के अंदर। तो वेरिएबल एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और जब हमें उस वैल्यू को एक्सेस करना हो कहीं प्रोग्राम के अंदर, तो हम उस वेरिएबल को यूज़ करके वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके पास कोई सब्जी है तो आप उसे दिन भर तो हाथ में नहीं रखोगे या आप दिन भर उसे खाते नहीं रहोगे, तो आप उसे फ्रिज के अंदर रखोगे। तो जब आपको ज़रूरत होगी तब आप उसे फ्रिज से निकाल के जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उसे यूज़ करेंगे। तो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, हम उसे प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखेंगे, क्या होगा उसका सिंटैक्स। तो अब वो मैं आपको ऊपर कमेंट करके बताता हूँ। सबसे पहले आएगा डाटा टाइप, फिर सेकंड नंबर पे आएगा वेरिएबल नेम और उसके बाद आएगा इक्वल टू और लास्ट में होगा वैल्यू। तो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप एक ऐसा टर्म है जो वैल्यू पर बेस्ड होता है, यानी उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, क्या वो वैल्यू कोई नंबर है या फिर वो कोई लेटर है। और उसके बाद वेरिएबल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। अब आते हैं वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो हम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं और वो या तो कोई नंबर होगा या फिर कोई लेटर होगा, और वो कौन सा नंबर या कौन सा लेटर है वो हमें बताना होता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मुझे एक कंप्लीट नंबर 5 स्टोर करना है। तो मैं पहले यहाँ पे इंट लिखूँगा जो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है। वेरिएबल नेम में मैं अपने चैनल का नाम लिखूँगा मशीनेटिक्स। इक्वल टू के बाद अब मैं 5 लिखूँगा और उसके बाद रूल के हिसाब से सेमी कॉलम। अगर यहाँ मैंने 5 नहीं लिखा होता तो वेरिएबल के अंदर इनिशियल वैल्यू 0 स्टोर होती। तो अब आप सोचेंगे कि मैंने वेरिएबल को वॉइड सेटअप में क्यों नहीं लिखा या फिर मैंने उसे वॉइड लूप के अंदर क्यों नहीं लिखा। क्योंकि मैंने उसे किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखा है तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसे मैं किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे किसी फंक्शन में लिखूँगा तो वो एक लोकल वेरिएबल होगा। अगर मैं वेरिएबल को वॉइड सेटअप में डिक्लेयर करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉइड सेटअप के लिए ही काम करेगा, और अगर मैं उसे वॉइड लूप के अंदर यूज़ करना चाहूँगा तो एरर में ये लिखा आएगा कि वेरिएबल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। इसलिए हम ज़्यादातर वेरिएबल को फंक्शन के बाहर ही लिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।